टिकट मिलते ही मुंगावली विधानसभा पहुंचे कांग्रेसी प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह यादव। करीला में माता जानकी के दर्शन करने के बाद जनता से मिले, उसके बाद किया कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन। कांग्रेस के 144 प्रत्याशियों की सूची कल जारी हुई, जिसमें अशोकनगर जिले की तीनों से पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह यादव को मैदान में उतारा है। इस दौरान आला कमान से नाम की घोषणा होते ही यादवेंद्र सिंह यादव आज मुंगावली विधानसभा क्षेत्र के माता जानकी के दरबार माता जानकी और कार्यकर्ताओं चुनाव कार्यालय का विधि विधान से उद्घाटन किया। इस दौरान चंदेरी विधायक गोपाल सिंह चौहान, पूर्व प्रत्याशी कन्हैयाराम लोधी के अलावा अन्य नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। देखिए इस दौरान क्या बोले डरने की और झेपने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत हो तो मुझे तुरंत बताएं। पैसे वाले लोग 35 करोड़ इकट्ठे आ गए थे, तो 30-35 करोड़ फिर उन लोगों ने, आपको सब तो पता, बजरी, कंट्रोल, उगाई, थाना, तहसील, रजिस्ट्रार, जगह जगह से कमा के रखा। घमंड हो गया अपने से। उनको अहंकार, उनको सिर्फ अहंकार है कि जनता ना होने दो, क्या करेंगे, हम तो खरीद लें। तो ऐसे बहुत खरीदने वाले देखे हैं, और यदि वो खरीदने की कोशिश करेंगे तो आएंगे तो हमारे बीच में खरीदेंगे। ऊपर से तो खरीद नहीं लेंगे रिमोट कंट्रोल से, आओगे तो ना हमारे बीच में खरीदने, तो हम लोग भी बैठे, हमने भी चूड़ियां पहन के नहीं बैठी हमारे घर। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हम लोगों को प्रत्याशी बनाया है, तो जीत के लिए तो 100% श्योर है, तभी तो प्रत्याशी बनाया है। और बाकी हमारे पूरे कार्यकर्ता के साथ साथ हमारे क्षेत्र की जनता, वो भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठी, क्योंकि इस जनता के साथ लगातार अन्याय, शोषण होता चला आया है, और उस शोषण के खिलाफ हमारे क्षेत्र की जनता इस बार पहली बार ऐसा होने वाला है मुंगावली के इतिहास में। अभी तक तो हमने ऐसे चुनाव देखे होंगे जिसमें प्रत्याशी और कार्यकर्ता चुनाव लड़ते थे, परंतु मुंगावली विधानसभा में इस बार कार्यकर्ता और प्रत्याशियों के साथ साथ क्षेत्र की जनता भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठी है। और जब क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ेगी तो क्या परिणाम आएंगे, वो आपसे कोई छुपी हुई बात नहीं है, वो तो आपको पता चल जाएगा कि एक तरफा परिणाम आएंगे, और बहुत लंबी जो लीड रहेगी वो इस बार होने वाली। देखिए, हमारे मुद्दे तो विकास का है, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा विकास का है, और विकास में भी यदि हम बात करें तो हमारी पहली प्राथमिकता किसान है। क्योंकि हमारा जो मुंगावली विधानसभा क्षेत्र है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जमीन हमारे यहाँ की बहुत अच्छी उपजाऊ है, परंतु कहीं ना कहीं जो सिंचाई की व्यवस्था है वो कहीं फैल है, उसके लिए सरकारों ने कोई विशेष प्रयास नहीं किए। आज भी हमारे मुंगावली विधानसभा क्षेत्र का बहुत सारा भूभाग ऐसा है जिसमें आज भी पानी की बड़ी किल्लत है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है सिंचाई के लिए। हमारी पहली प्राथमिकता किसानों के हित में नहर, तालाब और सिंचाई से संबंधित जो भी कार्य विशेष रूप से हो सकेंगे वो हमारी पहली प्राथमिकता पर रहेगा। हमारी दूसरी प्राथमिकता क्षेत्र के जो हमारे बेरोजगार युवा हैं, जो रोजगार के लिए, जिन्हें अशोकनगर जिले से बाहर या मध्य प्रदेश से बाहर काम धंधे के लिए गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र जाना पड़ता है। बड़ी शर्म की बात है कि इतनी दूर दूर हमारे युवाओं को रोजगार के लिए जाना पड़ रहा है हमारे प्रदेश में, और हमारे जिले में उनके लिए काम नहीं है। तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई ऐसी योजना, और उसके लिए प्रयास हम करेंगे कि हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े। इसी क्रम में चाहे हम मजदूरों की समस्याओं की बात करें, या व्यापारियों की समस्याओं की बात करें, या क्षेत्र के विकास की बात करें, और यदि अब हम स्मार्ट सिटी मुंगावली की चर्चा करें तो हमने देखा मुंगावली, चूँकि आप लोग भी मुंगावली के ही हैं, कितने बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, कैसी कैसी वीडियो चलती थी कि ऐसा बनेगा, परंतु बना क्या, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। हम देख रहे हैं जितना भी थोड़ा बहुत स्मार्ट सिटी के नाम पर कार्य हुआ है उसमें
50% कमीशन खोरी हुई और वो कमीशन खोरी किसने की है, किसके परिवार वालों ने की है, किन किन ने की है, वो भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। किस तरीके से जो शासन का पैसा था उसको लूटा गया है। इसी क्रम में यदि हम बात करें तो जो पेयजल के लिए जो हमारे गांव-गांव में पाइपलाइन और उसके माध्यम से जो काम होने था वो भी सिर्फ कागजों में हुआ, जो झूठा सांचा काम हुआ है। इधर से ठेकेदार काम करते गए, पीछे से जो नल जल योजना थी जल जीवन मिशन के अंतर्गत उखड़ती गई, या कहें कागजों में हुआ। आप देखें मुंगावली विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में उसके नाम पर कार्य हुए हैं जल जीवन मिशन के नाम पर, परंतु मुझे गिन के बता दें कि मुंगावली विधानसभा क्षेत्र में कितनी योजनाएं चालू हैं। हजारों करोड़ रुपए शासन का, क्योंकि जो शासन का पैसा होता है वो जनता का पैसा होता है, हम सबके खून पसीने का पैसा होता है। वो पूरा का पूरा पैसा खाने का कार्य हुआ है, कोई धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ है। ये स्थिति भी आप लोगों से छुपी नहीं हुई। तो इस तरह का जो भ्रष्टाचार चल रहा है और इसको खत्म करने के कार्य भी हमारे द्वारा यदि हमारी सरकार बनती है तो किया जाएगा।